दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल दर्पण और आपका तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के उस जख्म को कुरेदने वाले हैं, जिस पर ये बहस दशकों से चल रही है। आज की वीडियो में हम जबरदस्त तरीके से जानेंगे कि क्या गांधी जी वाकई भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को बचा सकते थे या नहीं। अगर आप इरविन समझौते की बंद फाइलों वाली सच्चाई को समझें, तो आपको थोड़ा-सा डाउट ज़रूर होता है कि इसके पीछे की कोई सोची-समझी साजिश थी या फिर ये सिर्फ एक महज संयोग था, जिससे महात्मा गांधी ने किनारा कर लिया या फिर जानबूझकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी को नहीं बचाया। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि ऐसे ही कड़क घटनाओं के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो क्या पता हम आपको ना मिले। एक ज़रूरी बात, इस वीडियो में आपको मेरी सिर्फ आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तो इससे बेटर है कि आप कुछ काम कर रहे हो तो अपना काम कर सकते हैं, बस हेडफ़ोन लगाइए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी तहे दिल से शेयर करूँगा, जो कि आर्टिफैक्ट के साथ आने वाली है, डेटा फैक्ट के साथ आने वाली है। 23 मार्च सन 1931 की शाम लाहौर जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी जा रही थी। उस समय गांधी जी कराची जा रहे थे। क्या आपको पता है कि जब गांधी जी वहां पहुंचे तो लोगों ने उन्हें काले फूल दिखाए थे, काले कपड़े दिखाए थे और लोग जबरदस्त उत्साह के साथ चिल्ला रहे थे कि गांधी वापस जाओ, गांधी वापस जाओ। गांधी तुमने भगत सिंह को क्यों मरवा दिया? आखिर भारत का सबसे बड़ा नेता महात्मा गांधी, जिसकी एक आवाज पर पूरा देश रुक जाता था, वो तीन नौजवानों के लिए एक कलम क्यों नहीं चलवा पाया? तो इस पे डाउट जरूर क्रिएट होता है, लेकिन आज हम आपको जबरदस्त इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और इंश्योर करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो गया है। तो चलिए दोस्तों, इस खुलासे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले पूरी घटना का एक ओवरव्यू करेंगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन आप तक शेयर करेंगे। दोस्तों, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी ने 11 मांगे रखी थी, लेकिन उन मांगों में कहीं भी भगत सिंह की फांसी को रोकने का कोई भी अनिवार्य शर्त गांधी जी ने नहीं रखी थी। उन्होंने एक बात रखी थी कि सजा को कम कर दिया जाए, लेकिन फांसी को टाल दिया जाए, ये गांधी जी ने समझौते में कहीं भी नहीं कहा था। अगर आप विचारधाराओं का टकराव समझें, इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें, तो इतिहास के पन्ने अगर आप पलटेंगे तो आपको सीधा पता चलेगा कि ये सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की जबरदस्त लड़ाई थी। विचारधाराओं की लड़ाई, आपको थोड़ा माइंड में आपके आ सकता है कि कौन सी विचारधारा है। तो दोस्तों, गांधी जी का मानना था कि अहिंसा से ही स्वराज मिलेगा, जबकि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह खुलेआम बीच चौराहे पे कहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए जबरदस्त धमाके करने पड़ेंगे, शांति से बोलने से बहरों को सुनाई नहीं पड़ता, इसलिए अंग्रेजों की हुकूमत को कम करने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। और यही एक ऐसी चीज थी जो गांधी जी और भगत सिंह के विचारों को अलग अलग करती थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, ये सारे लोग एक तरफ थे और गांधी जी का जो एक वो था, वो एक अलग उस पे था, जो अहिंसा के अनुयायी थे। अगर आप देखें दोस्तों, तो इतिहास के पहले अगर आप पन्ने पलटे तो आपको ये क्लियर पता चलेगा कि 1920 का दशक चल रहा था, तब गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया अपना। तभी से क्रांतिकारी गुट उनसे नाराज हो गया था। गांधी जी को डर था कि अगर भगत सिंह जैसे बड़े क्रांतिकारी सफल हो गए अपने इरादों में, तो देश में अहिंसा का वजूद खत्म हो जाएगा और चारों तरफ हिंसा ही हिंसा फैल जाएगी। जबकि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ये चाहते थे कि हिंसा भले ही हो, लेकिन वो अपने देश के ऊपर ना हो, अपने देशवासियों के ऊपर ना हो, बल्कि अंग्रेजों के ऊपर हो। क्योंकि अंग्रेज भी हमारे देशवासियों पे, हमारी सेनाओं पे, हमारे सैनिकों पे जबरदस्त तरीके से कहर ढा रहे थे और ये चीज हमारे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और उन्हें हर जगह अंग्रेजों की साजिश की बू पहले आ जाती थी, जबकि महात्मा गांधी बिल्कुल अहिंसा पे डटे हुए थे। अगर आप देखो कि पर्दे के पीछे का खेल क्या था और असली फायदा किसका था, तो यहाँ पे आपको हिडन पावर गेम समझ में आएगी। अंग्रेजों की एक नीति थी, बांटो और राज करो, और यह नीति इंडिया में जबरदस्त तरीके से उस समय काम कर रही थी। अंग्रेजों को डर था, उन्हें पता था कि अगर भगत सिंह जीवित रहे तो सेना में विद्रोह हो जाएगा और अंग्रेजों की जो एक राजगद्दी है, ये कभी भी धराशायी हो सकती है। और उस समय अगर आप कांग्रेस की दुविधा समझो, तो उस समय कांग्रेस के अंदर भी दो फाड़ थे। सुभाष चंद्र बोस और नेहरू अलग अलग थे। तो उस समय नेहरू, महात्मा गांधी, इन लोगों का एक वो था, अलग तबका था, और सुभाष चंद्र बोस का एक अलग तबका था। लेकिन गांधी जी का कद उसमें इतना बड़ा था कि उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता था, इसलिए हमेशा उनका पलड़ा थोड़ा सा भारी रहता था। लॉर्ड इरविन ने अपनी डायरी में क्लियर लिखा था दोस्तों कि गांधी जी ने फांसी का विरोध तो किया, लेकिन उन्होंने इस समझौते के लिए सिर्फ कंडीशन कोई स्ट्रांग नहीं बनाई। यानी गांधी जी ने कहा, अगर आप फांसी रोक दे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप नहीं भी रोकते हैं तो मैं समझौता करूंगा और मैं इस पे साइन करूंगा।
गांधी जी ने कभी नहीं कहा कि अगर आप फांसी नहीं रोकते हैं तो मैं कोई भी समझौता नहीं करूंगा, और उससे बैकआउट नहीं किया उन्होंने। इससे क्लियर साबित होता है कि गांधी जी के दिमाग में उस समय क्या चल रहा था। भारत के लिए इसका रणनीतिक और कूटनीतिक मायने अगर आप उस समय के हिसाब से देखें दोस्तों, उस समय गांधी जी जिस चीज के लिए अड़ जाते कि अगर ये फांसी रुकनी चाहिए तो ही मैं करूंगा, तो शायद कुछ बात बन सकती थी। और अगर ये खतरा अगर गांधी जी अंग्रेजों से समझौता तोड़ देते तो शायद उस समय थोड़े टाइम के लिए अंग्रेज विद्रोह करते, वो भिड़ते, लेकिन वो चंद्रशेखर आजाद के ऊपर अल्फ्रेड पार्क में उनकी घेराबंदी नहीं कर सकते थे, और हमारे जो भगत सिंह हैं उनको गोली नहीं मार सकते, उनको फांसी की सजा नहीं सुनाई देते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें सपोर्ट नहीं मिलता तो अपने ही अपनों का विनाश कर देते हैं, और सबसे लाइव एग्जाम्पल है। उस दौर का जो ब्रिटिश मीडिया था वो भगत सिंह को आतंकवादी मानता था, जबकि आज का सोशल मीडिया गांधी जी को विलेन बनाता है। इन दोनों के बीच कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, लेकिन सच ये है कि गांधी जी ने इरविन को एक चिट्ठी ज़रूर लिखी थी, जिसमें फांसी वाले दिन उन्होंने 23 मार्च को ही चिट्ठी उनको मिली, और उसमें लिखा हुआ था कि आप चाहें तो इस फांसी के लिए थोड़ा-सा सुनवाई कर सकते हैं। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, क्या ये चिट्ठी जानबूझ के इरविन को गांधी जी ने लेट भेजी थी ताकि ये 23 मार्च को ही डिलीवर हो, और 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी सुना दी गई थी, फांसी की सजा। तो आप समझेंगे कि क्या ये एक सोची समझी साजिश थी, या फिर एक भगत सिंह जी को ना बचाने का एक गांधी जी का तरीका था। इसके बारे में आप लोगों के जो कमेंट्स है वो हमें जरूर चाहिए होगा, ताकि हम इसके पीछे का एक बैकग्राउंड थोड़ा सा एनालाइज कर सके कमेंट बॉक्स में जाके, आप क्या सोचते हैं। अगर आप निष्कर्ष पे जाएं तो इतिहास गवाह है कि फांसी देकर अंग्रेजों ने भगत सिंह जी के शरीर को तो खत्म कर दिया है, लेकिन उनके विचारों को अमर कर दिया है। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे गांधी जी, लेकिन उन्होंने एक सुनहरी पीढ़ी खो दी। अगर आज आपके परिप्रेक्ष्य में बात करें 2026 के परिप्रेक्ष्य में, तो गांधी जी को फॉलो करने वाले लगातार कम हो रहे हैं, और यही रीजन है कि नाथूराम गोडसे को लोग ज्यादा लाइक कर रहे हैं। अगेन दो फाड़ हैं, कुछ गांधी जी को लाइक करते हैं, कुछ नाथूराम गोडसे को फॉलो करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और अपने भगत सिंह, इनका शरीर खत्म हो गया, लेकिन इनकी विचारधाराएं अभी भी हम सबके बीच में जीवित हैं। तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि गांधी जी की गलती थी या फिर गांधी जी ने सही किया। आपकी जानकारी का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।